गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवी। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रुलाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवी। गोविंद दामोदर माधवी। आइए एक छोटा सा एक लाइन भाव। इतना तू करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आइए ये प्रार्थना भीष्म जी का जरूर है, लेकिन हम सबके जीवन में हम सबका भाव नहीं होना चाहिए कि हे गोविंद, जब भी अंत समय आए आपका दर्शन हमें, आपका नाम हमको सुलभ हो। इसलिए सभी इस भाव से सभी साथ में कहेंगे। इतना तू करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करे न स्वामी, जब प्राण तन से गाइए। इतना तू करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से इतना तू करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
क्रोध न सतावे, यम दर्शन दिखावे, यम दर्शन दिखावे, जब प्राण तन से इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके हो, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन। आप मेरे सामने हो और मैं भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिए। भीष्म पितामह भगवान के प्रधान गए, भगवान के धाम इधर श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौट करके अपने द्वारिका जाने की तैयारी। प्रासाद शिखरारूढ़ा पूर्णाद्यो दिग्रक्षया, समय कृष्ण प्रेम वृगस्मिते क्षणा। प्रासाद शिखरारूढ़ा पूर्णार्यो विदक्षया। जब अपने रथ पर सवार हो गए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए, तो जितनी भी कुरुकुल की नारियां थी, कुरुवंश की नारियां थी, सभी कोई अटारियों में, कोई महल में, कोई दरवाजे में पुष्प लेकर के, आरती लेकर के खड़ी हो गई। सब विदाई करने, पुष्प वर्षा करने लगी। हे गोविंद, इतने दिन तक आप हमारे यहाँ हस्तिनापुर में रहे, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और आज आप जा रहे हैं। इतने में उनकी बुआ सामने आ गई और उनकी कहने लगी कि गोविंद तुम जा रहे हो? बोले हाँ बुआ मैं जा रहा हूँ। बोले मुझे छोड़ करके जा रहे हो? बोले तो बोले अगर तुम जा रहे हो तो मुझे कुछ दे करके जाओ। बोले मांग। तो उन्होंने, उनकी ने मांगा, विपदा सन्तु न शश्वतो तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शनम्। आप मुझे विपत्ति दे दीजिए। गोविंद कहते हैं कि बुआ आज तुम हस्तिनापुर की राजरानी बनी और इतनी विपत्ति आपके सामने आई, अभी आपको दुख से पेट नहीं भरा। दुख भोगते भोगते आपको इतने दिन बीत गया, यहाँ तक कि आपका जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के यहाँ। सूरसेन की 5 पुत्रियों में से एक पुत्री है छोटी, कुंती। प्रथा उसका नाम था उस समय। और सूरसेन के मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज वहां आए
और ले करके वहां चले गए। उनकी भोज राजा अपने नाम से तुम्हारा नाम रख दिया, इसलिए तुम्हारा नाम कुंती हो गया। तुम्हारा पालन कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, और जब तुम्हारा विवाह हुआ वो भी पांडु रोगी से हुआ, और वो भी श्रापित था कि अगर तुम काम भाव से अपनी स्त्री के पास चले जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जवानी में ये स्थितियां अगर किसी स्त्री के सामने हो तो कितने कष्ट की बात, इतना इतना दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, फिर भी आज आप फिर दुख मांग रही हो। आपको दुख भोगते भोगते शांति नहीं। बोले गोविंद, दुख में आप याद ज्यादा आते हो, इसलिए दुख को मैं स्वीकार करता हूं। सुख के माथे सिल पड़ही, जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। वो सुख को लेकर के मैं क्या करूंगी, जिस सुख में आप भूल जाओ, आपको मैं भूल जाऊं, परिवार भूल जाए। जब जब हमें कष्ट आया, लाक्षाभवन में कष्ट आया, वनवास में कष्ट आया, मुझे इतना कष्ट आया, बीच में जब जब कष्ट आया आप सहयोग के लिए आए। यहाँ तक क्या क्या गिनाऊं, अभी मेरे पौत्र वधू को कष्ट आया और आपने प्राण रक्षा की गर्भ में बालक को बचाया। तो आप हर कष्ट में मेरे साथ आप रहे हो, तो मैं आप मुझे छोड़ करके कैसे जा सकता? तो मैं वही चाहूंगी कि वो दुख हर समय मेरे पास बना रहे, कि आप सदैव मेरे सामने खड़े रहे। ऐसा दुख नहीं। अब भगवान के पास तो ये बताइए कि दुख तो है ही नहीं, वो तो सुख ही है, आनंद है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। दुख कहाँ से पावे? तो उन्होंने कहा कि मेरे लोक में दुख नहीं है बुआ, मैं कैसे आपको? बोले अगर नहीं दे सकते हो तो स्नेह पास मिमाम छीन ली। जो स्नेह रूपी, ममता रूपी जो रस्सी मेरे लगी हुई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा दरबार है, ये मेरा राज्य है, इससे मुझे छोड़, इस रस्सी से मोड़ दो। युधिष्ठिर महाराज तो बुलाए, बोले आप भी कुछ मांग लो। बोले मैं क्या मांगू, आप तो बालक रूप हैं, जब जब हम याद करते हैं आप हमारे सामने प्रकट हो जाते हो, यही कृपा आप बनाए रखते हो। भीमसेन को बुलाए, बोले आप मांग लो। बोले महाराज क्या मांगू, ये आप तो सदैव, ये सब लोग मुझे मजाक करते रहते हैं, ये पेटी दादा है, इसका पेट बहुत बड़ा है, ये बहुत खाता है, जितने में हम पूरे परिवार खाते हैं उतने में अकेले खा जाता है। तो महाराज ऐसी कृपा बनाए रहें कि आपकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हो। नकुल सहदेव वो भी भगवान की कृपा प्रसाद था। अंतिम में छोटी बहू सुभद्रा को बुलाए। सुभद्रा को साहब गजब का वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा, कृष्णद्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्यैव मे विशतु मानसरायन्तो प्राण प्रयाण समये कफवात भित्ते कंठावरोधन विधौ मरणं कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहन तू भी मांग ले, क्योंकि सुभद्रा बहन है भगवान की।
उसने कहा कि मांग ले, क्या चाहिए? बोले क्या मांगू महाराज? ये जो मानस रूपी जो मेरा राजहंस है वो आपके श्री चरणों में लग जाएगा। बोले ऐसा बोला? सब कोई एसी कार मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, सब कोई अपने अपने अनुरूप भौतिक जगत की सुख सुविधा मांगता है। और तुम ऐसी जवानी में ये मांग रही हो कि आज से ही अद्वैत में, आज से ही मेरा मानस रूपी राजहंस आपके चरणों में लग जाए। लोग कहते हैं कि अभी तो ये 25 वर्ष तक का बालक हुआ है, अभी तो पढ़ने दो और पढ़ करके इसका विवाह कर दो। विवाह के बाद गृहस्थ में लग जाता है। बोले अभी भगवान की पूजा करने का, भगवान के भजन करने का समय नहीं हुआ। और धीरे धीरे वो जिम्मेदारियों से घिर जाता है। और जैसे ही 50 वर्ष की अवस्था में आता है तो जरासंध आक्रमण कर देता है। जरा माने बुढ़ापा, सती माने मित्रता, बुढ़ापा आ जाती है। और तब वो कहते हैं कि अभी भजन करो। बोले अभी तो बाल बच्चों की शादी ब्याह बहुत है, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और धीरे धीरे कंठे घुरघुराए थे, अंतिम चरण आ जाता है और भगवान का भजन नहीं। इसलिए सुभद्रा जी का सूत्र है, अद्वैत में विशत मानस राजहंस, आज से ही मेरा मन रूपी जो राजहंस है आपके चरणों में लग जाए, क्योंकि आपके चरणों में ही परम शांति का अनुभव है, बाकी कहीं कोई शांति नहीं। क्योंकि अंतिम समय कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाम। बड़े बड़े योगी, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा ध्यान लगाते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, समाधि लगाते हैं, फिर भी अंत समय कोई निश्चित नहीं है कि भगवान का नाम आ जाएगा। इसलिए अद्वैत में आज से ही आपके चरणों में लग जाए। भगवान ने कह दिया तथास्तु, मैंने दिया। और जाकर के सबको यथा उचित वरदान प्रदान किए और प्रदान करने के पश्चात भगवान अपने द्वारिकापुरी में सबको प्रणाम किए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। कहते हैं जीव को अभिवादनशील होना चाहिए। कोई भी मिल जाए, बड़ा मिल जाए, बुजुर्ग मिल जाए, संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, तुरंत प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि प्रणाम करने से हमारी जो अभिमान रूपी जो शक्ति जो सर में बैठा रहता है वो नतमस्तक होता है। नित्यम वृद्धो सेविना, और नित्य अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो जीव ऐसा करता है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 3 चीज कर लेने से 4 चीज मिल जाती है, एक ब्याज में भी मिल जाती है। इसलिए अभिवादन से ये बालक हर्षित बाबू जब भी मैं आता हूँ या कहीं मिलता है तुरंत दंडवत हो जाता है, प्रणाम करता है। जब ऐसा कोई दंडवत प्रणाम करने वाला जजमान या बालक या पात्र मिल जाता है तो बताइए कौन ऐसा द्रवित नहीं होगा जो कि आशीर्वाद देने के लिए मजबूर ना हो जाए। मुझे ही कहता वाह कल्याण हो, आप बुद्धिमान हो, आयुष्मान हो, विद्यावान हो। ये अपनी अपनी पात्रता है। देखिए लेने की भी पात्रता एक होती है और देने की भी पात्रता एक होती है।
इस प्रकार से भगवान वहाँ अपनी माताओं को, सप्त माताएं बुलाई, सातों माताओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज वहाँ साथ में अर्जुन भी गए थे। जब वहाँ सब लोगों से मिले तो वहाँ तो श्राप लग गया था, सब आपस में लड़ते झगड़ते हुए सब नष्ट हो गए। भगवान बचे, कुछ यदुकुल यदुवंशी बचे। उन यदुवंशियों को अर्जुन को बोले कि तुम जाओ राधा रानी के श्री चरणों में इनको छोड़ दो और अपने हस्तिनापुर जाओ और मैं गोलोक धाम चला जाऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मंत्रणा दे करके अर्जुन वहां से आया। 8 पटरानियों को लिए था, कुछ यदुकुल को लिए था और बीच में 2 भील जो है छुड़ा लिए। अर्जुन बाण भी छुड़ा लिए, अर्जुन का वही बाण भी छुड़ा लिए और वो जो पटरानियों को, जो यदुकुल की स्त्रियों को लिए थे अर्जुन महाराज, उसको भी छुड़ा दिए 2 भीलों ने। तो वहां पर बोले कि वही अर्जुन है और वही बाण है, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई काम नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये सब मेरा काम आता है। इधर जो है महाराज युधिष्ठिर के सभी बाएं अंगों फड़कने लगे, अनेक प्रकार के बुरा स्वप्न देखने लगे। जब अर्जुन यहाँ आए, अर्जुन आकर के जब अर्जुन का मुख मलिन युधिष्ठिर महाराज देखे तो उन्होंने कहा, क्यों अर्जुन, क्या बोल दिया? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? क्या कारण है? क्या कहीं कोई ब्राह्मण का अपमान हो गया, या किसी गाय का वध हो गया, या किसी निरपराध का वध हो गया? क्या कारण है तुम्हारे मुख मलिन होने का? तो अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे दोहतं तेजो देव विषमापनं महतो। बोले महाराज हम तो लुट गए। बोले कैसे? बोले गोविंद हमें छोड़ करके चले गए गोलोक धाम। जैसे ही उनकी महारानी वहीं सामने खड़ी थी, जैसी सुनी कि गोविंद हमें छोड़ करके गोलोक चले गए तो कुंती तो धाम से गिर गई और प्राण। और इधर उन्होंने द्रौपदी सहित 5 पांडव स्वर्गारोहण की तैयारी किए। इधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो पहले हमने जन्म कथा बताई, क्योंकि 60 कथा करने में जो कथाएं चुकी हैं। तो भगवान परीक्षित का जन्म जब पूर्व हुआ, उसका नामकरण परीक्षित के रूप में हुआ। आज वही परीक्षित मानी युधिष्ठिर महाराज अपने पौत्र परीक्षित को राजगादी पर बिठाए और स्वर्गारोहण की तैयारी की। वृंदावन हरिराज आज परीक्षित राजा हुए और राज शासन। उत्तर की पुत्री इरावती से उन्होंने विवाह किया, 4 पुत्र हुए। अपने राज्य पर अनेक प्रकार के आनंद से रहते थे, कहीं कोई किसी प्रकार की हिंसा या उपद्रव नहीं होता था। एक दिन कभी राजा को रूप धारण करके गाय को प्रताड़ित, बैल को प्रताड़ित कर देना, और गाय वहीं पर खड़ी खड़ी रो रही थी, चिल्ला रही थी, व्याकुल हो रही थी। राजा को दूर से आवाज सुनाई दी कि मेरे राज्य में कभी ऐसा नहीं होता, और ऐसा क्यों?
वो जा करके पूछने लगा तो उसके 3 पैर कटे हुए, एक पैर के बल वो बैल खड़ा था, गाय वहीं पर रो रही थी और राजा काला काला स्वरूप धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए उसको पीट रहा था। उससे पूछे तुम कौन हो? तो बोले महाराज बताने से क्या लाभ होगा? बोले ये तुम्हारे पैर को तोड़ दिया, पैर को काट दिया और तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है और तुम कह रहे हो कि बताने से लाभ क्या होगा? बोले इसलिए बताने से लाभ नहीं होगा कि ये मेरा कर्म ही ऐसा होगा कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है। जानकारी हुई कलयुग जो है, कलयुग जो राजा का रूप धारण किए था वो मारने के लिए परीक्षित महाराज जैसे ही तैयार हुए तो कली जो राजा का रूप धारण किए था वो चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा कि महाराज मैं कलयुग हूँ और पहले सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, अब मेरा युग आ गया है, इसलिए अब मैं यहाँ रहने आया हूँ, आप मुझे कोई स्थान प्रदान करिए। तो उन्होंने अब उनको पूर्व का स्मरण हुआ कि जब बाबा मुझे स्वर्गारोहण कर रहे थे तो 3 बातें अपने पौत्र परीक्षित को बतला करके गए थे। सूत्र है आंखों के सामने पाप होते हुए कभी नहीं देखना चाहिए। अगर पाप हो रहा है तो अगर हमारी शक्ति है तो उसको वहां पर कुछ सहयोग करो, शक्ति नहीं है तो आंख मूंद करके वहां से चले आओ। दूसरी बात है शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अतिथि का सदैव सत्कार होना चाहिए। आजकल तो अतिथि बहुत कम आते हैं, मेहमान ज्यादा आते हैं। अब अतिथि और मेहमान में अंतर क्या है? अतिथि जो आते हैं वो फोन करके नहीं आते, अतिथि जो आते हैं वो कभी फोन करके या पत्र लेटर दे करके नहीं आते, बता करके नहीं आते। अतिथि वो है जिसकी तिथि न जाने का पता न आने का पता। एक ऐसी पिक्चर भी बनी है, अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि वह है जो न आने का पता है न जाने का पता है, तो उसे देव तुल्य कहा गया है शास्त्र में। अतिथि देवो भव। और मेहमान वो है जो टेलीफोन करे कि मैं इतने इस ट्रेन से इतने बजे उतरूंगा और आप गाड़ी लेकर के आ जाइए, तो मेहमान है। तो अतिथि का सत्कार होना चाहिए, मेहमान का भी सत्कार होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन अतिथि देव तुल्य। 3 बातों में वो बात दूसरी उनको याद आ गई कि मेरे बाबा जी बोलकर गए थे कि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, तो ये तो मेरी शरण में मैं क्या करूं? बोले बताइए क्या चाहिए आपको? तो बोले महाराज मुझे तो यहाँ रहना है, रहने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई स्थान चाहिए, तो आप मुझे स्थान प्रदान कर दीजिए तब मैं यहाँ रहूँगा। तो वो द्यूतम पानम स्त्रियासुना यत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 स्थान प्रदान। अब 4 स्थान में अपने आप जुआ खेलना तो बिना कपट के जुआ नहीं होता, साथ में वो खेल गया। स्त्रियां मद्यपान करना है तो मद्यपान कर लो, तो फिर क्या पूछना है, आनंद है। उसके समान तो कोई राजा नहीं है, उसके समान कोई ज्ञानी नहीं है, उसके समान कोई त्यागी नहीं है जो मद्यपान कर लेता है, तो अभिमान आ जाता है। मद्यपान कर लेने से मद आ जाता है। और स्त्री संग
कामासक्त हो जाए, काम वहां निवास करता है। और चौथा स्थान है यत्रा धर्म हिंसा, जहां आजकल तो हमारे योगी उत्तर प्रदेश में तो सब कत्ल खाना बंद करा दिए हैं, नहीं तो पहले कितनी गायों की कत्लें होती थी। ऐसी जगहों में 4 जगह में रहिए, तो उसने कह दिया कि महाराज ये चारों तो अपवित्र स्थान है, कोई अच्छा सा स्थान दीजिए ना। तो उनको ऐसा मन में आया कि वो प्रदान कर दिए, जाइए सोने में तुम्हारा निवास है। तो सोना पा गया। अब सोने में तो जब सोना पाए तो बड़े आनंद से प्रसन्न आनंद हो। अब एक दिन इतना दे करके राजा अपने घर आए और एक दिन उनके मन में विचार आया, अपने बाबाओं के स्थान को देखा तो वहां एक मुकुट रखा था, स्वर्ण मुकुट, और वो स्वर्ण मुकुट को पहन लिया और स्वर्ण मुकुट को पहन करके वो विचरण करने, मरड़िया करने चला गया, शिकार खेलने। अब वो स्वर्ण मुकुट के माध्यम से कली जो है अंतर हृदय माने बुद्धि में प्रवेश कर गया और राजा एक आश्रम पर पहुंच गया, सभी आश्रम। उस संत को कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, जल पिलाओ। तो संत तो समाधिस्थ थे, अंतर्मुखी वृत्ति में थे। देखिए वृत्ति 2 प्रकार से होती है, एक बहिर्मुख, एक अंतर्मुख। संत जो होता है निर्मल संत, वो अंतर्मुख हो जाता है। तो अंतर्मुख वृत्ति उसमें लागू थी। अंतर्मुख हो जाने पर पहचान नहीं पाए और मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया और डाल करके महाराज वो अपने घर चले आए। जैसे ही घर आए तो उधर से श्रृंगी ऋषि उनका पुत्र को जब जानकारी हुई तो वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक शिष्य के द्वारा जानकारी हुई कि आपके पिता को राजा मरा हुआ सर्प गले में डाल करके चला गया। क्रोध में आ गया श्रृंगी ऋषि और कौशिक्या उपस्पृश्यो वाक वज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, इद लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी। जिस सांप को तुम मेरे पिता के गले में डाले हो वही सांप 7वें दिन तुम्हारा काल बनेगा, ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप दे करके अपने पिता के पास आए और पिता के पास आकर के जब रोने लगा, चिल्लाने लगा श्रृंगी ऋषि की समाधि खुली। बोले बेटा क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बतलाया। वो तुरंत अपने गले से सांप निकाल करके फेंक दी, क्योंकि संत को ये सब क्या है, कोई माला फूल पहना दे तो भी अच्छा है, कोई चाट के पत्थर भी फेंक दे तो भी अच्छा है। जो संत है, संत के लिए विरक्त हो जाता है, विरक्ति ही आनंद प्रदान करती है। इस प्रकार से जब समीक ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया उस बात को ज्ञात हुआ उसे, तो अपने एक शिष्य को भेजा। बोले जाओ राजा को बोल दो कि बालक श्रृंगी ऋषि को श्राप दे दिया, ये श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये 7 दिन में वो अपने कल्याण के लिए कुछ सुगम मार्ग प्रदान कर ले या भगवान के श्री चरण का आश्रय ले ले तो उसकी सदगति हो जाएगी, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी जानकारी उसको देंगे। इधर शिष्य जो है हस्तिनापुर पहुंचा और वहां राजा अपने जो स्वर्ण मुकुट को उतारा, तो उस स्वर्ण मुकुट को जैसे ही उतारा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं तो आज बहुत गलत कार्य किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे बाबा पर बाबा आदि मेरा परिवार कभी संतों का अपमान नहीं किया। बोले ऐसा क्यों हो गया? बोले ये सोने के मुकुट लगाने से हो गया। अब यहाँ सोने में जब कलयुग को दिया गया
तो सोने में यह विचार आया, क्योंकि भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूँ, तो कलयुग कैसे निवास करता है? तो बोले कलयुग निवास उस सोने में करता है जो सोना अनीति का होता है। अनीति का धन होते है वर्ष 4-5 अरुषा को, तुलसी 12 बरस में जरा मूल से जातो। अनीति का जो धन होता है वो 5 से 7 वर्ष तक बढ़ता है। और एकादश स्कंद में भी ये बात आई है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षे तो साधये प्राप्त एकादश वर्षे स्वयं आसु विनश्यति। जो अन्याय से उपार्जित जो धन है वो 10 वर्ष तक तो बढ़ता है, और जैसे ही 11वां वर्ष उसे मिलता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और जैसे ही 12 वर्ष पूरा होता है तो घर वाले को भी लेकर के चल देता है। इसलिए तो आज वो जो स्वर्ण मुकुट लगाए था परीक्षित, तो वो जरासंध का स्वर्ण मुकुट था। जरासंध पाप के द्वारा, अन्याय उपार्जित के द्वारा स्वर्ण का मुकुट बनवाया था। पहले के राजा ऐसे होते थे, जहां पर चढ़ाई कर दे वहां के राजा को पराजित करते थे और फिर उसके मुकुट को ले आते थे। वो मुकुट एक पहचान होती थी कि हम उस राजा को पराजित किए। तो बहुत सारे मुकुट जब इकट्ठा हो जाते हैं तो सब मुकुटों से थोड़ा थोड़ा धातु निकाल करके एक मुकुट में लगा ले। तो आज वही मुकुट जरासंध का परीक्षित लेकर के गए, कलयुग सवार हो गया। और आज कलयुग को जब श्राप लगा तो कलयुग उसने परीक्षित ने विचार किया कि मुझे तो ये जितना बड़ा मैं अपराध किया हूँ, मुझे तो एक दिन भी नहीं जीना चाहिए। मुझे तो ब्राह्मण ने 7 दिन के लिए बोल दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार से इतने में शिष्य वहां पहुंचा और पहुंच करके बताया कि आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। अपने पत्नी को बुलाए और पत्नी इरावती को बुला करके बहुत प्रसन्नता पूर्वक बोले कि आज मैं एक आश्चर्य की बात तुम्हें बतला रहा हूँ। बोले आज आप बहुत प्रसन्न हो, कौन सा आश्चर्य बतला रहे हो? तो बोले वो आश्चर्य बतला रहा हूँ मैं कि आज तक कोई नहीं ऐसा कहा, कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। किसी ने गारंटी नहीं दी, और आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। 7वें दिन ही मेरी मृत्यु होगी। और जाकर के गंगा तट पर गए, और उस समय भगवान सुखदेव जी वहां पर आए। तत्राद भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामत मानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजनाभतुष्टो व्रतश्च वनादै रवधूतदेशः। तत्राद भगवत भगवान व्यासपुत्रो। अब यहाँ पर विचार करें कि उस समय परीक्षित हो तो अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो भगवान द्वारिकाधीश अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा किए थे। और आज परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, तो श्राप वाणी रूपी वज्र लगा है। तो आज भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में उस गंगा के किनारे जहाँ परीक्षित म्रियमाण अनशन व्रत लेकर के बैठे हुए हैं, वहाँ सभी ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं। वहाँ पर विचार पहुँचे, और पहुँच करके जब परीक्षित ने देखा कि भगवान सुखदेव महाराज आए और उनकी अवस्था सदैव 16 वर्ष के प्रतीत होते हैं, वहाँ पर वो पहुँचे। घुंघराले बाल 16 वर्ष की
सुंदर कांति, एक लंगोटी लगाए हुए बच्चे जो है इधर उधर से पत्थर मार रहे हैं, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं, अपने ही मार्ग में विचरण कर रहे हैं। और उस स्थान गंगा के किनारे पहुंचे और गंगा के किनारे पहुंच करके जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा कि भगवान आ गए, तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए विप्र समाजा। जब मुनि का आगमन, सुखदेव जी का आगमन हुआ, तो जो वहाँ ब्राह्मण वृंद, संत वृंद बैठे थे, उनको साथ में लेकर के उनके चरण पखारने लगे। अब वहाँ पर सुखदेव जी महाराज के चरण पखार रहे हैं कौन? परीक्षित महाराज। और आज आप लोग सुखदेव जी महाराज का अपने वाणी से, अपने भावों से चरण पखारिए भजन के माध्यम से। हरे हरि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा प्रभु की कथा बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। घूम रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, ओ तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमका गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमका गाला। ओ सुधा पिला के डाले, ओ सुधा पिला के डाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। बस शीश यही हम गाए, हम पार तेरा क्या पाए,
बस शीश यही लगाए, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ राह बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, तुझकी कथा बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, 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 तुझको लाखों प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का वंदन पूजन अभिनंदन सभी ऋषि महर्षि में करते हैं। परीक्षित जो मृगवाण का अनशन लिए गंगा तट पर बैठे हुए हैं, पूजन वंदन किया और प्रश्न कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी महर्षि वहाँ बैठे हैं उन्होंने कह दिया कि सुखदेव स्वामी ज्यादा रुकते नहीं हैं। दो हनुमान भी जितना गाय के दूहने में समय लगता है उतना ही वो एक जगह रहते हैं। इसलिए तुम कोई ऐसा शब्द बोल देना जिससे वो तुम्हारे पास 7 दिन तक बने रह जाए। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अतः पृच्छामि सत्सिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं नियमानस्य सर्वदा। सुखदेव जी से प्रश्न किया, परीक्षित महाराज, जिसको 7 दिन में मर जाना है उसको क्या करना है, उसका क्या कर्तव्य है? जिसको 7 ही दिन में मरना है। सुखदेव स्वामी को यह प्रश्न सुन करके बहुत अच्छा लगा। सुखदेव स्वामी ने कहा, इवरीयाने ते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नपो आत्मवितो सम्मतः पुंसां लोकव्याधिषु यः परः। आपका जो प्रश्न है वो सार्वभौम है। आप अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हो, ये पूरे जगत के हित के लिए कर रहे हो, जगत कल्याण के लिए कर रहे हो। क्योंकि हम सबको 7 ही दिन में मरना है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। तो हमें क्या करना है? सुखदेव स्वामी बोले, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवाननीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येच्छता भयम्। हे भारत, हे राजन, जिसको 7 दिन में मरने का भय है उसको क्या करना चाहिए? भगवान ईश्वरो हरि, भगवान के चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। बोले महाराज, उनके शरण कैसे जाएंगे? हम तो जानते नहीं है भगवान कैसे होते हैं, क्या होते हैं, भगवान करते क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि जाने बिनु ना होई प्रतीति, उनको जाना। तो जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो। भाई प्रेम तब बढ़ता है जब उनको हम जान जाते हैं। तो
पहले उनको जानने के लिए हमें उनकी कथा श्रवण करना, तभी हम जान पाएंगे। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनित होए, ना जाने या श्वास की आमनि होए न हो। आप भगवान श्री कृष्ण का हर श्वास 21,600 श्वास प्रतिदिन एक व्यक्ति के मनुष्य से निकलती है। अब बताओ 21,600 श्वास निकलती है तो क्या हम 21,600 बार भगवान का नाम लेते हैं? नहीं। और यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनित होए। एक भी ऐसी श्वास ना निकले जो भगवान के नाम की बिना हो। दूसरा कहते हैं कि नित्यारियते नक्तम देवायेन च वामयः, अदिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बो भरणेन वा। महाराज 4 अर्थ बतलाए गए हैं पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बतलाए हैं चतुष्टय। तो इसमें 2 पुरुषार्थ विशेष दिखाई देते हैं। कौन? अर्थ और काम, रुपया कमाना और विषयानंद में लीन रहना, क्योंकि 2 आनंद बतलाए गए हैं, एक ब्रह्मानंद एक विषयानंद। विषयों में भी आनंद है और भगवान के श्री चरणों में भी आनंद है। तो जो विषयानुरागी है वो विषयों में ही सब कुछ पा लेता है और अंत में जर्जर होकर के समाप्त हो जाता है। और जो ब्रह्मानंदी है वो भगवान के श्री चरणों में आनंद प्राप्त करता है। तो 2 आनंद है, लेकिन यहाँ उसको भूल गए हैं। यहाँ 2 पुरुषार्थ को मानते हैं। निद्रयाधिगतेनक्तं देवायेन च वामयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बो भरणेन वा। बोले महाराज दिन भर काम करते हैं, इसलिए अर्थोपार्जन करने के लिए कोई भगवान का नाम नहीं, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं। सिर्फ अर्थ कहाँ से आवे, चाहे वो काम अच्छा हो, सत्य परायण हो, या झूठ बोल करके हो, या बेईमानी करके हो, या किसी की हिंसा करके हो, हमारा लक्ष्य है अर्थ कमाना। और महाराज फिर जब काम करके आते हैं तो बुढ़िया पैर फैला करके आनंद से सोता। 2 चीज दिखाई, विषयारक्त धर्म और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ कम हो गए। इस प्रकार से परीक्षित ने प्रश्न किया कि परमात्मा, परीक्षित को सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन आपके पास तो 7 दिन है। राजा खटवांग को तो 2 घड़ी मात्र था, 2 घड़ी में वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब तुमको 7 दिन है तुम्हारे पास। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। पहले आसन जीतो और फिर श्वास जीतो और फिर संग जीतो और फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। आसन मजबूत बनाओ और भगवान का ध्यान लगाओ, आसन मजबूत करो। और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो। जितना श्वास अधिक रखोगे उतनी आपकी आयु की वृद्धि होगी। इसी से बाबा रामदेव बाबा कपालभाति आदि बहुत योग करा रहे हैं।
और खूब प्राणायाम कराते हैं। जो प्रातः काल 5:30 बजे 4:30 बजे से यहाँ ये नानी नाना पार्क में जो आनंद से जो है लोग चिल्लाते हैं, बढ़िया आनंद से योग करते हैं, क्योंकि शरीर को शुद्ध रखना है, शरीर से बहुत काम लेना है। तो जितासनो जितत श्वासो अजित संगो, संग को जीतो। बोले जैसा संग करोगे वैसे ही तुम्हारी बुद्धि बनेगी। अगर दुष्ट के साथ संग करोगे तो आप में वो गुण आ जाएगा, तो दुष्टता आ जाएगी। और सज्जन व्यक्ति के साथ जाओगे तो सज्जनता आ जाएगी। और दुष्ट से तो इतना बतलाया गया कि दुष्ट से तो बहुत दूर रहो। दुष्ट से ना मित्रता करने से फायदा है और ना शत्रुता करने से फायदा है। क्यों? बोले दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिं चापि न कारयेत् अपूष्णो दहति चांगारः सीता कृष्णायते करम। बोले इससे मित्रता कर लो तो ठीक नहीं है, और शत्रुता कर लो तो भी ठीक नहीं है। बोले महाराज इसका प्रमाण क्या है? बोले जैसे अग्नि जलती है तो अग्नि जलती हुई अग्नि में हाथ डाल दें तो अग्नि क्या करेगी? जला देगी। और कदाचित वो अग्नि शांत हो गई तो हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा? काला करेगा। दोनों प्रकार से हमारा नुकसान है। जित संगो जितेंद्रिय, बोले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। बोले महाराज इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त होगा? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म वेला में उठ जाइए, अपने सैया का त्याग कर दीजिए ब्रह्म वेला में। और ब्रह्म वेला में उठ करके पहले क्या करिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमते सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाती करो दर्शन। बोले प्रातः काल उठ करके कर दर्शन करिए, हाथ का दर्शन करिए। बोले महाराज क्या होगा? बोले जब हाथ का दर्शन करोगे तो हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी निवास करती है और मध्य में सरस्वती निवास करती है और मूल में गोविंद निवास करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक चौपाई से लेते हैं। करशी करम करम विधि नाना मन राख्यं जहाँ कृपा निधान। लक्ष्मी जी हाथ के सामने क्यों बैठेगी? क्योंकि इसी हाथ के द्वारा कर्म होता है और जब हम काम करेंगे तभी लक्ष्मी जी आएंगे। और कर्म करते करते निष्कामता आ जाए, भगवती सरस्वती जी हमारी बुद्धि को पवित्र करते जाएं, तो कर्मूले स्थितो ब्रह्मा गोविंद का दर्शन ही प्राप्त हो सकता है। बोले महाराज ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज नई की बात बताइए। तो बोले नई में बात तो ये है महाराज कि जब नींद खुलती है तो श्रीमती जी पहले उठ करके चली जाती और चाय बनाती है और चाय बना करके बढ़िया गरम गरम चाय बढ़िया प्याला में लेकर के आती हैं और आकर के बोलती हैं कि चलिए चाय बन गई। तो श्रीमान जी अपने मुखड़े से चदरिया निकालते हैं और क्या देखते हैं? प्रभाते कपो दर्शनम। प्रभाती कर दर्शनम, जो हमारी इतिहास और पुरानी जो परंपरा थी उसको हम लोग भूल चुके हैं। आज जो हमारा ह्रास हो रहा है, हमारे समाज का ह्रास हो रहा है,
आज हमें शांति नहीं मिलती, न घर मिले, ना बाहर मिले, ना मित्र भी मिले, ये इसी का कारण। तो हम अपने पुरातन तत्व को भूल चुके। प्रभाते कब दर्शन, आज प्रातः काल कब का दर्शन होता है, चाय पीते हैं, फिर ब्रश करते हैं, मंदिर ब्रश करते हैं कि लोग, फिर 10-11 बजे नहाते हैं और नहा कर जल्दी जल्दी कपड़ा पहनते हैं, और यहाँ तक कि भोजन का अगर समय नहीं तो भोजन भी नहीं करते, टिके रहते हैं तो सीधे और वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी हल्का को मचाते हैं नौकरों से, क्योंकि लेट हो गया। और वहाँ भी आए और जब जाते हैं तो 440 वोल्ट का खतरा रहता है उनके शरीर में, और जब लौट करके आते हैं तो सीधे डबल होकर के आते हैं, 880 वोल्ट हो जाता है। इसलिए हमें प्रभाते कब दर्शन नहीं करना, प्रभाते कर दर्शन। कौन कौन करेगा? कल से सभी लोग करेंगे, बाकी लोग तो कर रहे हैं हमारे, क्योंकि ये ब्राह्मण वृंद है और सभी मेरे ख्याल से जानता हूँ मैं, सभी को खाया, बहुत संस्कार युक्त इस क्षेत्र में है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा का श्री चरण आश्रय लेने के लिए हमें स्वयं को पहले चलना पड़ता है। जाने बिनु ना होई परतीति, अबिनु परतीति होई नहीं प्रीति। पहले जानना पड़ता है, और जब जान जाते हैं तो परमात्मा की संबंध जुड़ जाता है। भगवान ने इस प्रकार से कहा कि जिनकी कामना हो, अन्न की कामना हो तो अदिति से अदिति का पूजन करें, रूप की कामना हो तो गंधर्वों की पूजा करें, और विद्या की कामना हो तो भोलेनाथ, और लक्ष्मी जी की कामना हो तो भगवती दुर्गा जी का पूजन। इस प्रकार से अकामः सर्व कामोवा मोक्ष काम पुरार भी ईरेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं। और जिसकी कोई कामना ना हो वो भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करे, मनन करे, चिंतन। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी आगे की कथा में कहते हैं कि विश्वरूप रघुवंश मणि कारण करम वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करो अंग अंग प्रतिजास। भगवान ने सूक्ष्म वर्णन किया, सुखदेव स्वामी ने राजन को सूक्ष्म ज्ञान कराया, स्थूल ज्ञान कराया कि भगवान ये जितना जगत है ये पूरा जगदीश है, ये आप सब हम लोग जो बैठे हैं जगदीश के रूप में बैठे हैं, ये स्थूल रूप है। एक सूक्ष्म रूप है जो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता, कैसे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु करम करई दीनाना। न कोई हाथ है, न पैर है, न कान है, न मुख है, फिर भी कर रहे हैं, जगत का पालन कर रहे हैं, जगत का संहार कर रहे हैं, जगत की कल्पना। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण किया। 10 जो है लक्षण श्रीमद् भागवत के सुखदेव स्वामी बताए। इसके बाद भगवान नारायण को एक दिन यह हुआ कि एक को हम बहुत श्यामा, एक से मैं अनेक हो जाऊंगा। तो उन्होंने जल उत्पन्न किया, जल में वो प्रविष्ट हुए, नार माने जल, आयन बनाया माने घर बनाया, तो इसलिए उनका नाम नारायण हुआ। जल माने नार माने जल, और आयन घर माने आयन, नारायण। और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति।
और ब्रह्मा जी तो ऊपर बैठ गए और विचार करने लगे कि मेरा तो जन्म हो गया, लेकिन मेरा जन्मदाता कौन है? उसी जो है कमल की नाल के अंदर प्रविष्ट हो गए, लेकिन कोई आदि अंत नहीं पाए। आदि मध्यांतहीनायो निर्गुणायो गुणात्मने, आदि मध्य अंत नहीं पाए और उसी कमल पर हो गए। और जैसे ही उनको चारों तरफ देखने की शक्ति हुई तो चार मुख प्रकट हो गए। अब विचार करने लगे, कस्तम को हम तो आयाता, तो में जननी को में माता। कस्तम को हम तो आयाता में जननी का में माता। कस्तम को हम तो आयाता, कामे जननी कामे माता। कस्तम मैं कौन हूँ? तो हम कहाँ हूँ? कुछ आयाता है, कहाँ से आया हूँ? तो में जननी कौन मुझे जन्म देने वाला है? और तो मैं माता हूँ, और कौन मेरे माता पिता है? ये विचार किए। तो जब विचार किए तो भगवान अपने दिव्यम सहस्राब्दमोघ दर्शनो गीतानिलोत्मा विजितो भीन्द्रिया अतप्यतो माखिलोकतापनम् तपस्तपीयास्तपता समाहितः। उन्होंने अपना जो है दिव्य स्थान दिखा दिया, गोलोक धाम दिखा दिया। और वह गोलोक धाम का दर्शन पाए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को आदेश हो गया कि अब तुम सृष्टि की रचना करो। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय हो। ब्रह्मा जी महाराज देखते कि सुनी वचन अमोले, एवं तु करुणानिधि बोले। देखते सुनी वचन अमोले, देखते सुनी वचन अमोले, एवं तु करुणानिधि बोले। बोले महाराज आप कहते हो कि लोक की कल्पना करो, सृष्टि की रचना करो, तो महाराज अगर मैं रचना करने लगा तो मुझे अभिमान हो गया, तो यहाँ तो थोड़ा सा कोई मकान बना लिया या 2-4 बंगला बना लिया या गाड़ी खरीद लिया तो छाती फुला करके रोड में चलता है। और आप कह रहे हो कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि के पिता हो जाओ, और मुझे अगर अभिमान आ गया तो बोले नहीं। आप मेरा दर्शन किए हो तो मुझे मत भूलना। जिस दिन मुझे भूल जाओगे उस दिन तुम्हें अभिमान आएगा, और जिस समय मुझे याद रखोगे तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। चतुर्थ श्लोकी श्रीमद्भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया। अहमेवासिमीवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं, पश्चादहं यदि तच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। त्वरितेऽर्थं यत् प्रतीयेतो ना प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापते समो, प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न ते।
अहमेवास्म्येवा करे। बोले पहले कौन था? मैं था, मेरे अलावा कोई नहीं था। तो बोले महाराज जब कोई नहीं था तो ये पूरा जगत का निर्माण, तीनों लोकों का निर्माण कैसे हुआ? बोले मैं बनने वाला था और मैं ही बनाने वाला। मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, मैं अकेले था, मैं ही बनता था और मैं ही बनाता था। और मैं ही सृष्टि के में रहता हूँ। आज भी जब सृष्टि की रचना हो गई तो मैं ही हूँ आत्मक स्वरूप। जैसे कहा गया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर ही अंश स्वरूप हमारे अंतर हृदय में निवास करता है। तो आज मैं ही हूँ यहाँ, और जब कोई नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? मैं रहेगा। उदाहरण दिए सूत जी महाराज, जैसे सोना, एक पाव सोना किसी ने दिया और उस एक पाव सोने को हम सोनार के यहाँ ले गए और स्वर्णकार उस सोने से अलग अलग प्रकार के नग बना दिए। तो उनके नाम कितने हो गए? ये कान की कुंडल है, ये नाक की बाली है, ये माथे की बेंदी है, अनेक अनेक प्रकार के उसके नाम हो गए। लेकिन एक दिन हमें गुस्सा आ गया तो उन सबको हम मिला करके एक धनकुट्टा में कूट डाले और फिर लेकर के सोनार के यहाँ गए। तो बोले क्या बचा? बोले सोना बचा महाराज। पहले क्या था? सोना था। बीच में क्या हुआ? बोले उसी सोने का अलग अलग नाम हो गया। सोना था, अलग अलग नाम हो गया, और जब उसको हम एक मिला दिए, तोड़ दिए, तो वही सोना फिर सोना हो गया। इसलिए भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहे। हम तो सिर्फ अपने अपने पूर्व के कर्मों को लेकर के यहाँ आए हैं और आकर के अपने अपने कर्मों को ही पूरा करना है और यहाँ से चल देना है। यहाँ हमारा कोई घर नहीं है, यहाँ कोई हमारा कोई नाते रिश्तेदार नहीं है, ये तो यहाँ के रिश्तेदार हैं। इसलिए भगवान ने चतुर्थ श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने उसी कमल नाल पर बैठ करके पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, देव यक्ष गंध किन्नर वृक्ष लता गुल्म औषधि पशु आदि की रचना की और सबको स्थान प्रदान किया। वृंदावन जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है श्रेष्ठ को जिस प्रभु ने, वही जो श्रेष्ठ चला रहे। रचा है श्रेष्ठ को जिस प्रभु ने, वही जो श्रेष्ठ चला रहे। रचा है श्रेष्ठ को जिस प्रभु ने, वही जो श्रेष्ठ चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी
हम पा रहे हैं। सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही जो सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही जो सृष्टि चला रहे हैं। किया रहे हैं किया रहे हैं। सच्चा सृष्टि खुद से प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो सृष्टि खुद से प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट फिर से आना। जो भेजनेगा है यहाँ पे, जो भेजनेगा है यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि खुद से प्रभु ने वही जो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। सच्चा है सृष्टि खुद से प्रभु वही जो सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि खुद से प्रभु वही जो सृष्टि चला रहे हैं। वही जो सृष्टि चला रहे हैं। वही जो सृष्टि चला रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न कर दिए कि महाराज ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कैसे किए और सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन इसको कल 2:30 बजे से बतलाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। आज आप आओ भजन के माध्यम से और आनंद ले लो। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणन में। किशोर
चरणन में किशोरी तेरे चरणन में हीरा भी तेरे चरणन में मुझे और जग से काम मुझे और जग से काम किशोरी तेरे चरणन में वायु वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में सभी बहुत सारे विषय का आनंद लेंगे वायु वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में और मैं वायु वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में सिरा भी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में सिरा भी तेरे चरणन में और मैं वायु वृंदावन मैं वायु वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में मैं वायु वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में ठाकुर के ठकुराने बाके ठाकुर के ठकुराने वृंदावन जिसकी राजधानी बाके ठाकुर के ठकुराने वृंदावन जिसकी राजधानी बाके ठाकुर के ठकुराने वृंदावन जिसकी राजधानी वृंदावन जिसकी राजधानी वृंदावन जिसकी राजधानी मुझे और जग सीखा मुझे और जग सीखा किशोरी तेरी चरणन में वायु वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में सिरा तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में सिरा तेरे चरणन में वायु वृंदावन वायु वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में वायु वृंदावन तेरे चरणन में
ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन हरिलाल की मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती बसाकर तेरे मूर्ति उतारो है मोहन तेरी आरती मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती करे श्राद्ध भावों से सब आरती करे श्राद्ध भावों से सब आरती उतारो भगवान तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान पाँव में फंसी नाव में पार को भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान पाँव में फंसी नाव में पार को भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया के अभीख मांगते मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारो ये मोहन तेरी आरती मन में बसाकर तेरे मूर्ति उतारो ये भगवान तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरी नाम ऐसी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरी नाम ऐसी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता मैं तुझ
मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है मोहन तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे तेरे बिना वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे तेरे बिना भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार करते उतार आरते पन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है भगवन तेरे आरते पन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है भगवन तेरे आरते करे साथ भावो सब आरती करे साथ भावो सब आरती उतारो भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है मोहन तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है मोहन तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुणग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी शेखम नमामि मंदार माला उल्काय कमल माला तुझसे किनाए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन विहारी लाल की जय पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थैश्वात्माभिवन्दनं यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव आराधितं समर्पयामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जगेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य स्वामिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ
भुक्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां राधापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिने तदपि श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसर्गृहे कामिच्छितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदयते ॐ विस्मतश्चुरुत विस्मतो मुखो विस्मतो बाहुरुत विस्मतस्वात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पततैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्य गजाधिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि पाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणो परमेश्वर ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंडल मध्ये आवहे देवी देवताभ्यो नमः प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशन भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। वीरभद्रंगबली की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गौ हत्या नमः पार्वती पतये हार हार महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।